हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकी है और मैं एक 36 साल का बॉम्बे में रहने वाला एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, जो अपनी फैमिली के साथ में रहता है। मैं आज एक कुछ पर्सनल स्टोरी आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूँ और शायद मेरी इस स्टोरी से ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए और शायद उनको कोई आंसर मिले। तो मेरा मोटिव ये है इस वीडियो या ऑडियो को बनाने का। मुझे करीबन 8-10 साल से मुझे क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है। पहले वो कॉन्स्टिपेशन में हुई, फिर वो एसिड रिफ्लक्स में चेंज हुई, इवॉल्व हुई और फिर बाद में मेरी स्लीप इश्यूज़ आ गई। जब मेरी स्लीप इश्यूज़ 3-4 साल तक कंटिन्यूसली रही, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये ऐसे सस्टेनेबल नहीं है। तो मुझे स्लीप बहुत लेट आती थी, सुबह जल्दी उठ जाता था, एंजाइटी होती थी, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने साइकेट्रिक हेल्प लिया और वो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी। वो दवाइयाँ भी मैंने अभी 3-4 साल से मैंने ली है। उस दवाइयों से मेरा स्लीप रेगुलेशन हो गया है, मैं काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। मेरी काफ़ी सारे बॉडी हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो थे वो सारे काफ़ी हद तक सॉल्व हो गए। बट फिर भी एक वो हैप्पीनेस नहीं है, एक खुशी नहीं है। तब फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट के पास में जाऊँ। तो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास में गया और फिर उनसे कुछ डिस्कशन होने के बाद में करीबन 1-1.5 घंटा होने के बाद में उन्होंने बोला कि आपने कुछ-कुछ अपने लिए बिलीफ सिस्टम आपने सेट कर रखे हैं, या सोसाइटी ने या फैमिली ने या किसी ने तो आपके ऊपर डेवलप कराया है, एंड यू डोंट लाइक टू ब्रेक एनी रूल्स। देयर आर सर्टेन रूल्स जो आपने बना लिए अपने लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूरा टाइम बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं या अपने काम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आप एक बैड पर्सन हो, क्योंकि आप अपने काम को लेके सीरियस नहीं हो। अगर आप अपने बच्चों को कभी छोड़ के जाते हो तो आप एक बैड पेरेंट हो, क्योंकि क्योंकि आप अपने बच्चों की केयर नहीं करते। अगर आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपके पेरेंट्स अग्री नहीं करते, तो आप एक बुरे बेटे हो, बुरे बच्चे हो। सो यू आर नॉट सो यू आर कॉन्स्टेंटली इन द गिल्ट कि मैं तो अच्छा नहीं हूँ, जबकि मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे बोली गई है। तो तभी मैंने जब डॉक्टर से पूछा कि मुझे कुछ बुक के रिकमेंडेशंस दीजिए, तो उन्होंने मुझे बुक के रिकमेंडेशन दिया ऑफ द कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड्स। अब उस बुक में उन्होंने बोला कि देयर आर सम आउटडेटेड रूल्स दैट आर सेट बाय द सोसाइटी, और वही हम लोग उसी को फॉलो करते आ रहे हैं इतने टाइम से, और हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, बट हम लोगों को एक एम्प्टीनेस मिलता है, एक एक हेल्पलेसनेस मिलता है, एंजाइटी मिलती है, वो सब चीज़ें मिलती है। सो अगर कोई ऐसा कोई रूल है जो जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, जिसको रूल ब्रेक करोगे तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उससे कोई दुनिया नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वो रूल आप ब्रेक करके देखिए, आपको कैसा लगता है। अल्टीमेटली ऑथर का बार बार उनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स में यही था कि अगर आप खुश रहोगे तो ही आप अपने बिजनेस के साथ, अपने फैमिली के साथ में जस्टिस कर सकते हो। आप उनको खुश तभी ही रख सकते हो, ओनली एंड ओनली इफ यू योर सेल्फ आर हैप्पी। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल था जो मैं इस बुक से टेक अवे लिया, एंड आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट इन माई लाइफ। और मैं देखना चाहता हूँ किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस होते हैं।